द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, पोयम का नाम ब्लैक से लिखिए। एन इलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ब्लैक से लिखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। composed by the poet, पोएट का नाम ब्लैक से लिखिए थॉमस डे। composed by the poet Thomas Day is that poet laments for their forefathers. Thomas Gray is that the poet laments माने पता है, LAMENTS माने विलाप करना। The poem laments for the ancestors, poet laments for the ancestors। स्पेलिंग बोले ancestors की, पूर्वज होता है ANCES TORS, ancestors, पूर्वज। who had been under the land, who had been buried under the lands, full stop। आगे लिखिए poet thinks why are they not woke up, poet thinks why are they not woke up, WOKE UP, woke up। पोएट सोचता है कि वो जग क्यों नहीं रहे हैं। It is useless to run after name and fame, pomp and money। It is useless to run after name and fame, मतलब नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागना व्यर्थ है। POMP pomp माने आडंबर, कॉमा money and power, मतलब इन सब के पीछे भागना व्यर्थ है। मनी एंड पावर, फुल स्टॉप। आगे लिखिए वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर नोबल बर्थ। नोबल बर्थ का मतलब है आदर्श परिवार में जन्म लेना। अच्छा, नोबेल की स्पेलिंग आप लोग क्या लिख रही हैं? NOB, आगे बोलिए। NOBEL माने वो नोबेल पुरस्कार वाला होता है, ये नोबल आदर्श वाला NOBLE वाला होता है, और एक NOVEL वो नोबेल उपन्यास वाला होता है। तो यहाँ पर आप आदर्श वाला लिखेंगी NOBLE। नोबल बर्थ एंड हाई पोजीशन, The poet gives explanation to universal thoughts, यूनिवर्सल स्पेलिंग बोले, यूनिवर्सल थॉट्स
फुल स्टॉप। Death will come to all. Death will come to all. Come to all. Sooner or later. Sooner SOONER और अथवा वाला. Sooner or later LATER. Death will come to all. सभी के पास आनी है. Sooner or later. किसी के पास जल्दी और किसी के पास देर से. लेटर की स्पेलिंग LATER वाला लिखिएगा. सूनर और लेटर. आगे लिखिए. नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ. नो वन कैन एस्केप. एस्केप माने बचना. ESCAPE. एस्केप माने बचना. नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ. नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ. फुल स्टॉप. डेथ इज द एंड ऑफ अवर जर्नी. है सब सेंटेंस सही है. समझ में आ रही ना बात. हाँ. डेथ इज द एंड ऑफ अवर जर्नी. फिर फुल स्टॉप. इट इज इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. इट इज इसेंशियल. ESSENTIAL. इसेंशियल माने अनिवार्य. आवश्यक तो नेसेसरी माने होता है. ये अनिवार्य है. इसेंशियल माने अनिवार्य. इट इज इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. एवरी ह्यूमन बीइंग. एवरी ह्यूमन बीइंग में एस लगता है. बीइंग्स. आगे देखिए. सो इट इज यूजलेस. So it is useless to think about. So it is useless to think about authority. Authority. AUTHOURITY. Authority. And pomp. POMPS. Pomps. ये आपका सेंट्रल आइडिया होगा. फॉर्म्स वाले आदम में होता है. देखिए जहां से हमने आज लिखाया है. समझ में आ रही बात. अगर आप यहीं से केवल सेंट्रल आइडिया उठाती है ना तो भी आपका सेंट्रल आइडिया सही है. ऊपर वाला जो हमने अबाउट द पोएम लिखाया है ना वो आपका अगर याद कर लेती तो आपका एक्सप्लेन में भी चला जाएगा. वो एक्सप्लेन में चला जाएगा. अबाउट द पोएम. और इसमें भी लिख देती तो फिर इसमें अच्छी बात हो जाती है लिखती है तो. और अगर नहीं लिखती है तो ये उसमें भी आपका काम देगा. ठीक है. और अगर आपको बहुत बड़ा सेंट्रल आइडिया लिखे तो जहां से आज लिखाया है इतने ही आप ले लीजिएगा. ठीक है. अगर बहुत आप लोगों को बड़ा लगे तो ठीक है ना. आगे लिखिए इसमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन. जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन हम आपको इसका दे रहे हैं यही आप अगर चाहें तो एक्सप्लेन में भी लगा सकती हैं. ठीक. लिखिए क्रिटिकल अप्रिसिएशन. इट इज एन इलजी. What do you mean by elegy? What do you mean by elegy? Elegy is a sorrowful song. Sorrowful song. देखिए. It is an elegy, musical and impersonal poem. Musical and impersonal poem. Impersonal poem. सेकेंड नंबर में लिखिए लैंग्वेज. लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड. लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड. LUCID. ल्यूसिड. ल्यूसिड मीन्स कैन बी अंडरस्टैंड इजिली. ल्यूसिड. LUCID. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये. नेक्स्ट आइए फॉर्म ऑफ पोएम इलिजी. फॉर्म ऑफ पोएम इलिजी. फॉर्म ऑफ पोएम नहीं नई लाइन है. फॉर्म ऑफ पोएम. हाँ. फॉर्म ऑफ पोएम हल्का सा डैश देके लिखिएगा इलिजी. शायद आप लोगों ने हो सकता ना पढ़ा हो. आगे दिया होता है पोएम में. पोएम की वैरायटी बैलेड है, ओड है और ये सोनेट है. ये सब चीजें जो 8-9 होती है उन्हीं में ये सब आती है. हाँ.
Sonnet. What do you mean by sonnet? 14 line poem is called sonnet. Ballad is a group song which will make a story. ग्रुप सॉन्ग होता है जो कि एक कहानी बनाता है. कहानी को मतलब उसे गाना गा के गाया जाता है, लेकिन वो निकलती है कि स्टोरी है. कभी ऐसा सुना है कि गा के कोई चीज बताई जाए, उसमें स्टोरी का रूप लेके आ जाए? वो चीज है बैलेड. या कौन सी? हाँ, ये बैलेड है. हाँ, बैलेड है. हम भी यही बताने जा ही रहे थे. पैलेंटिन मिरर्स, हम यही बताने जा रहे थे, लेकिन हमने कहा पता नहीं वो फर्स्ट ईयर में कि इंटर में पैलेंटिन मिरर्स कहानी करनी इसमें ना, क्योंकि पैलेंटिन मिरर्स में जो डोली ले जाते हैं कहा, तो जो गाना गाती है वो लेडी है ना, कि तो जो उसका गाना गाती है वो पूरी स्टोरी बनती चली जाती है, क्योंकि जैसा उसने सपने में देखा था वैसे ही उसके साथ घटित हुआ है. पैलेंटिन मिरर्स के फर्स्ट ईयर पहले जब इकट्ठे 20 स्टोरी इकट्ठे थी ना, तो ये इंटर फर्स्ट ईयर एक साथ होता था, तो वो 20 में इकट्ठे थी. अब वो फर्स्ट ईयर इंटर डिवाइड हो गया ना. चलिए आगे लिखिए. मोरल ऑफ द पोयम. मोरल ऑफ द पोयम. Moral of the poem. The poet believes, विश्वास करना, BELIEVES. The poet believes that the grave is the ultimate goal. गोल किस पे नहीं? हाँ, GOAL, लक्ष्य, ऑब्जेक्ट, मिशन, टारगेट. ग्रेव इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो वेल्थ, कॉमा, फेम एंड डिग्निटी. सो वेल्थ, कॉमा, फेम एंड डिग्निटी आर वैल्यूलेस. So wealth, fame and dignity are valueless. बस करिए, सेंट्रल आइडिया हो गया.